Learn something new every day because knowledge is the great investment. हर दिन कुछ नया सीखिए अपने लाइफ में, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। जो आज आप ज्ञान प्राप्त करेंगे वही आपका भविष्य को, फ्यूचर को उज्जवल बनाने में मदद करेगा। आप किसी भी फील्ड में अगर काम करने जाएंगे तो ज्ञान अर्जित किया हुआ ज्ञान ही आपके उस समय काम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि उन अनुभवों और सीखों को आप तक पहुंचाना जो मैं 10 वर्षों में काम साइट पे करके प्राप्त किया हूँ। मेरा यह मानना है कि एक छोटा सा प्रयास सही समय पर किया गया और सही समय पर छोटा सा मिला ज्ञान किसी के भविष्य को उज्जवल बना सकता है, किसी की बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है तथा किसी के सपनों को नई उड़ान दे सकता है। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई बड़ा शिक्षक नहीं हूँ। बस अपनी सीखी हुई जानकारी को आप तक साझा करना चाहता हूँ ताकि मेरे साझा किए गए ज्ञान से किसी नए इंजीनियर को दिशा मिल सके, किसी सुपरवाइजर का काम आसान हो जाए तथा किसी व्यक्ति का स्वप्न और नज़दीक आ जाए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से जितना भी मैं ज्ञान अर्जित किया हूँ 10 वर्षों में, अगर किसी के काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई मेरा साइट पे अगर काम करना चाहता है या कर रहा है, अगर उसके काम में कोई परेशानी आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकता है। मैं उसका निवारण करने का पूरी कोशिश करता हूँ। जैसा कि मेरे भाई का, मेरा लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट था कि सर रिंग जो हम लोग बनवाते हैं, जो फिटर रिंग बनाते हैं उसमें बेंड रहता है। जैसे एक रिंग को आप बनाएंगे तो उसमें 4 बेंड आएगा, तो 4 बेंड में चारों बेंडों का क्या क्या काम है, वो बेंड को किस फार्मूला के आधार पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे रिंग का कटिंग लेंथ निकालना है, ठीक है। रिंग आप लोगों को बता देता हूँ, इंग्लिश में उसे रिंग भी बोलते हैं, स्टीरप्स भी बोलते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज में स्टीरप्स लिखते हैं और प्रैक्टिकल साइड पे रिंग बोलते हैं उसको। तो रिंग कहाँ पे यूज होता है? रिंग सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी स्ट्रक्चर जब आरसीसी का काम करते हैं, कंक्रीट डालने से पहले अगर रेनफोर्स सीमेंट आरसीसी बोले तो जिसमें स्टील हो उसे आरसीसी बोलते हैं। तो किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हम उसमें सलिया प्रोवाइड कराते हैं। तो सलिया बोले तो स्टील प्रोवाइड कराकर, जैसे स्टील चारों कॉर्नर पे एक सलिया डाल दिए और उसको स्थिर बनाए रखने के लिए रिंग बांधते हैं ताकि सलिया हमारा कंक्रीट डालने में इधर उधर न हो। जैसे हमारे शरीर में एक अपना मेन बोन होता है, हड्डी होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारा हड्डियां जुड़ी रहती हैं, तब जाकर एक शरीर बनता है। उसी प्रकार से जैसे हम मेन हड्डी को रीढ़ बोलते हैं, तो उसी तरह से कॉलम या बीम में भी मेन बार होता है, ठीक है। तो मेन बार और बॉटम बार, मेन बार और टॉप बार को एंचोर बार बोलते हैं। बॉटम बार को मेन बार, बीम में बॉटम बार को मेन बार बोलते हैं और टॉप बार को एंचोर बार बोलते हैं। तो वो दोनों को बाइंडिंग करने के लिए, अपना सही पोजीशनिंग में रखने के लिए रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रिंग बनाने के लिए अपना सलिया का मिस्त्री होता है, फिटर होता है, वो फिटर रिंग मशीन द्वारा या हाथ से भी बनाता है। तो उसे बनाने के लिए अपना ऐसा रेक्टेंगल में बनाते हैं, तो उसमें 4 बेंड आता है। तो 4 बेंड में तो 3 बेंड तो अपना 90 डिग्री पे घूमता है
लेकिन जो दो बेंड होता है वो 120 डिग्री पे बेंड होता है। ठीक है, रेक्टेंगल अगर अपना रिंग बना रहे हैं तो अगर अगर कोई अगर अलग साइज का भी हो सकता है, अलग बेंड भी हो जा सकता है। तो हम लोग फार्मूला में लेते हैं, अगर 45 डिग्री का बेंड है तो 1D लेते हैं, 1D। डी यहाँ पे क्या है, डाया ऑफ रिंग, डाया ऑफ बार, रिंग नहीं डाया ऑफ बार। जो आप स्टील ले रहे हैं उसका जितना थिकनेस है उसे हम डी बोलते हैं। तो डी जैसे 8 mm का हम अपना 8 से 8 mm 10 mm का रिंग बनाते हैं। तो 1D बोले तो 45 डिग्री का बेंड है, तो 1D बोले तो 8 mm। अगर 90 डिग्री का है तो 2D बेंड लेते हैं, तो 2D बोले तो 8 इंटू 2 यानी 16 mm हो जाएगा। अगर वो 135 mm ले रहे हैं तो 3D हो जाएगा। तो 3D बोले तो 8 इंटू 3 यानी 24 mm। ठीक है, तो जितना भी बेंड आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे अभी एक रिंग बनाना है तो उसमें 90 डिग्री का 3 बेंड है, तो 3 इंटू 2 इंटू डाया ऑफ बार इंटू 8 यानी 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 यानी 6 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 तो यानी 48 mm 90 डिग्री के लिए हो जाएगा। और 135 डिग्री में 2 आता है, मतलब 2 बेंड आता है, तो 2 तो उस 135 के लिए 3D लेते हैं, तो 3 इंटू 8 इंटू अपना 2 बेंड है तो 2, तो वो भी उसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी एक रिंग में माइनस करने के लिए सलिया 48 प्लस 48 यानी 96। ये किसी भी सलिया किसी भी स्टील को अगर आप बेंड करेंगे तो हल्का से वो टेंशन में आएगा, तनाव में आएगा तो वो बढ़ेगा। तो 96 mm एक रिंग को बनाएंगे तो 96 mm वो सलिया जितना, मान लीजिए अगर 1 मीटर का है तो 96 mm बढ़ जाएगा। ऐसा बेंड करेंगे तो तनाता है सलिया, आपको मालूम है, टेंशन में आता है। तो 96 mm अगर एक रिंग बनाएंगे तो 96 mm सलिया बढ़ जाता है। तो वो कटिंग लेंथ निकालते समय हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। मैं उसको आपको पेपर पे बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे एक रिंग को कटिंग लेंथ निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। जो कॉलम का, मान लीजिए कॉलम का रिंग बनाने जा रहे हैं तो कॉलम का साइज मालूम होना चाहिए। उसका कवर कितना है, कवर मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसका मेन बार क्या है, कितना mm का है, के माध्यम से किसी भी स्टीरप्स या रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैं ऊपर आपको बताया ही था कि अपने को जो कंसल्टेंट द्वारा ड्राइंग रिसीव होता है उसमें रिंग का पूरा डिटेल दिया रहता है। जैसे कॉलम का साइज मेंशन ऑलरेडी रहता है, कवर कितना लेना वो भी रहता है, रिंग कितना mm को बनाना है वो भी रहता है। ये मैं ऊपर बताया 45 डिग्री के लिए बेंड के लिए 1D लेते हैं, 90 डिग्री बेंड के लिए 2D लेते हैं, 135 डिग्री बेंड के लिए 3D लेते हैं। तो ये 1D अपना 1D 2D 3D कहाँ लेते हैं, कहाँ वो बेंड कहाँ पे आता है, वो मैं आपको बेंड का डिटेल बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये जो हरा कलर है वो मेन बार है, जो वर्टिकल मेन बार है चाहे हॉरिजॉन्टल मेन बार है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक बेंड हो घूम रहा है तो ये 90 डिग्री का एक बेंड है, यहाँ पे घूम रहा है तो ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे घूम रहा है तो ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री ही आता है। लेकिन हुक यहाँ पे जो सलिया का कट लास्ट कटिंग लेंथ होता है यहाँ पे हुक देना पड़ता है ताकि सलिया बराबर पकड़ के रखे अपना पोजिशनिंग में। ठीक है, तो इसके लिए हुक दिया जाता है। तो हुक 135 डिग्री पे बेंड होता है, ये 90 डिग्री पे नहीं बेंड होता है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, हुक जहाँ पे होता है वहाँ पे रेक्टेंगल कॉलम के लिए 135 पे ही बेंड होता है। ठीक है, केवल रेक्टेंगल स्टिरप्स के लिए। ठीक है, तो इसमें दो ही हुक अलाउ होगा। जैसे 90 डिग्री का 3 बेंड है और 135 का 2 बेंड है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का 2D लेते हैं, 135 का 3D लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लेंथ है 200 mm स्टिरप्स का और विड्थ है 600 mm, तो 200 mm को ए मान लेंगे और 600 mm को बी मान लेंगे। देखिए कवर 40 mm इधर भी है, 40 mm इधर भी है, 40 mm मतलब चारों साइड 40 mm ही कवर है। तो आगे फार्मूला मैं एक बताने जा रहा हूँ जो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
देखिए इसमें फार्मूला 2A आपको 200 mm को ये मैं मान लिया था, -2 साइड कवर, मतलब इस साइड का कवर और इस साइड का कवर, ठीक है। सेकेंड बी, बी यानी 600 -2 साइड कवर, इस साइड का कवर और इस साइड का कवर। और फिर हुक लेंथ, जो हुक है उसका लेंथ लेंगे, तो हुक का लेंथ होता है 10D लेते हैं, ठीक है। अगर 2 हुक है तो 2 × 10D ले लेते हैं, ठीक है। अभी 90 डिग्री बेंड के लिए 2D लेते हैं और 135 डिग्री बेंड के लिए 3D लेते हैं। अभी यहाँ इसका मान अभी नहीं रखे हैं, अब यहाँ पे रखने हैं, अभी इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 2 × 200, 200 माइनस 2 × 40 प्लस 600 माइनस 2 × 40 प्लस 210D। अभी यहाँ पे 210D, अपना 10D आपको बताया, 10D क्या है यहाँ पे, डी डाया ऑफ रिंग, डाया ऑफ रिंग बार, जो रिंग बनाएंगे जिस सलिए से उसका डाया का वो है। फिर अपना अपना कितना 90 डिग्री का कितना बेंड आ रहा है, 1 2 3, 3 हो गया। और 90 डिग्री के लिए 2D लेते हैं तो 2 हो गया, और डी का मान बताया था, रिंग का डाया होता है तो 8 mm। फिर 135 के लिए दो दो हुक है तो दो दो हो गया, इसके लिए 135 का 3D हो गया, तो 3 × D का मान 8 mm हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया हो। आगे देखिए 2 × 200 यानी 2 × 40 80 mm प्लस 600 माइनस 80 mm प्लस, अब यहाँ तक तो हो गया। अब फिर 2 × 10 × 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 × 8 तो 48, फिर इसको 2 × 3 × 8 तो 48 -48। अभी इसको वो करेंगे अपना, तो 200 200 माइनस 80 mm तो 120 आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर दूसरा ब्रैकेट अगर वो को सॉल्व करेंगे तो 600 माइनस 80 यानी 520 इंटू 2 प्लस, इसको इंटू करेंगे तो 160 हो जाएगा, इसको इस माइनस माइनस है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1040 हो जाएगा, प्लस 160 माइनस 96, सबका आंसर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 1344 mm हो जाएगा, या अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1344 मीटर। इस प्रकार से हम किसी भी रिंग का कटिंग लेंथ निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। आई होप अगर एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको ये किसी भी टाइप का अगर रिंग निकालना है, कितना भी बड़ा कॉलम का, जैसे मान लीजिए 200 बाई 600, 200 बाई 600 को तो मैं बता ही दिया, 600 बाई 1200, 600 बाई 1800, 600 बाई 2400, या 800 बाई 800 बाई 3 मीटर, कितना भी बड़ा कॉलम अगर बनाना है, चाहे शेयर वाल बनाना है, उसका रिंग निकालना है, तो इसके माध्यम से, ये फार्मूला के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।